हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो आपके नाम तो जेई लिखा है लेकिन नीट में भी ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले जरूर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक जो भी हैं सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं ये आपका उस चैप्टर का मोस्ट वांटेड टॉपिक है। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज का जो टॉपिक है पार्ट 37 है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करो। और आपका अपना चैनल है, जल्दी हम ग्रो करेंगे आपस में। ठीक है, और आपका एक बेटर फ्यूचर की मैं कामना करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो बच्चों सिंपल सी भाषा में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे हमारा ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, इसका मास है m। ठीक है, और कोई भी सैटेलाइट है, ये इसका सेंटर है तो हम O कह रहे हैं, और इसकी रेडियस r है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो इसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, और अर्थ क्या करेगी, इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगी टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा तो वो एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वही एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कब, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक्सेलेरेशन आपको पता होगा ऐसे दिया जाता है F/m। ठीक है, और F क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू, ठीक है, वो बॉडी जिस पे हम ये निकाल रहे हैं उसका ये मास है, अपॉन में r², अगर उसकी डिस्टेंस हमारी कैपिटल R है, और अपॉन में हमने m1 कर दिया, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, gm/r²। तो जो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, gm/r²। और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसमें अर्थ का मास रख दें और g की वैल्यू रख दें, अर्थ की रेडियस रख दें, तो ये 9.8 के आसपास इसकी वैल्यू आती है सरफेस पे। ठीक है, तो यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर। अच्छा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका मास दिया हो। अगर मास दिया ही ना हो तो डेंसिटी इक्वल टू, आपको पता होगा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और अगर इसकी डेंसिटी रो है, जब हम डेप्थ का केस करेंगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो रो हो गया। और अर्थ को स्पेरिकल माना गया है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा, देखो r² से r² कट जाएगा, तो g 4/3 पाई रो, और क्या बचेगा, एक r बचेगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एवरेज डेंसिटी, या डेंसिटी वर्ड भी मेंशन किया है, इवन ये कहा गया है कि अगर डेंसिटी ये हो जाए तो क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए वहां पर जो हमारा ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है, यूनिफॉर्म मास लिखा है, तब आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जो मेन इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें वेरिएशन कैसे होगा। तो वेरिएशन के हैं हमारे 4 पार्ट। क्या, शेप की वजह से वेरिएशन होता है भैया, हाइट की वजह से वेरिएशन होता है, डेप्थ की वजह से वेरिएशन होता है, और लास्ट वन रोटेशन की वजह से वेरिएशन होता है। आपका वेरिएशन किसकी वजह से होगा, रोटेशन की वजह से वेरिएशन होगा। अब जब हम इसको करते हैं, सबसे पहले शेप की वजह से करते हैं। तो शेप में क्या होता है कि ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया और ये आपका पोल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आपकी वो बोलते हैं इक्वेटोरियल डिस्टेंस है एक्सिस से, सेमी मेजर एक्सिस आपको पता ही होगा। और जो आपका ये वाला है पोल है, ये RP हो गया। आप ये देखते हैं अगर मास यूनिफॉर्म है तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। और ये जैसे अंडे का शेप होता है वैसे हमारा अर्थ का शेप है,
तो जो आर इक्वेटर है वो ज़्यादा होता है आर पोल से, ठीक है। तो हमारी एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है, इसीलिए उसको हम सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं। तो अगर आर ई बड़ा होगा तो आप कह सकते हैं जी ई छोटा हो जाएगा, जी पी बड़ा हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपका जी इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में वेट होता है mg। अगर आपको g पता है, उसमें अगर आप मास का इंटू कर देंगे तो वेट बन जाएगा, और वेट इज अ फोर्स, तो वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा शेप की वजह से। अब बात करते हैं हाइट की वजह से। तो हाइट की वजह से होता क्या है, ये है, मान लो ये हमारी एक एक्सिस है, सेंटर से हम बाहर चले गए, ठीक है। जैसे ये हमारा आर रेडियस है, ये अर्थ का मास एम है, और ये जो हमने किसी बॉडी को भेजा, तो ये एच हाइट हम यहाँ से गए, कहाँ से, इस पॉइंट से। तो अगर हम इस पॉइंट पे जी की वैल्यू निकालें तो जी एच कितना हो जाएगा, जी एच हो जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, बस डिस्टेंस जो थी वो रख दी, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो होगा। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो जी एच ओवर जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा सर, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं। अगर जो हाइट है, अगर जो हाइट है ये कम हुई रेडियस से, जनरली बहुत कम ही होती है, रेडियस तो 6400 किलोमीटर होती है, तो वहाँ पर जब हम बाइनोमल यहाँ पर लगाते हैं तो जी एच ओवर जी की वैल्यू आती है 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। ये आप किसी भी रेफरेंस बुक में देख सकते हैं, ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी एच बाई जी, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से वेट पूछता है तो आप कहते हैं सर हम इसमें मास का इंटू कर देते हैं, हाँ, मास का इंटू ऊपर भी कर देते हैं, लेफ्ट साइड में मास का नीचे भी कर देते हैं। तो बच्चों ये जो बन गया आपका, ये आपका सेम रिलेशन वेट के लिए भी बन गया, ठीक हो गया। जो जी का रिलेशन है वही वेट का भी रिलेशन है, क्लियर। अगर आपसे कहेंगे कितना चेंज आ गया, तो यहाँ से आप चेंज भी निकाल सकते हैं। चेंज का मतलब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, g माइनस जी एच, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें, यहां से हम देख लेते हैं, तो g माइनस जी एच अगर हम निकालें इससे, इस रिलेशन से, तो कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 2hg बाई आर आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज अगर निकालें तो g ओवर जी एच अपॉन में g कितना आ जाएगा, 2h बाई आर, ठीक है। और परसेंटेज के लिए आप 100 से इंटू कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डेल्टा जी ओवर जी भी कह सकते हैं, इंटू 100 कर दें अगर, तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2h बाई आर इंटू 100। इससे पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर देखिए आप, ये जी है, अगर इसमें चेंज पूछे आपसे, इस जी में चेंज पूछें तो क्या हो जाएगा, आपको एरर एनालिसिस पता है, डेल्टा आर बाई आर, ठीक हो गया। एरर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है। ये हाइट का हो गया। अब डेप्थ में चलते हैं। तो जब डेप्थ में चलेंगे तो डेप्थ में क्या है, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हमने ये कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा जो सेंटर है, ये इसकी, ये सेंटर है, और यहाँ पर ये जो पूरी रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मान के चलिए इस सरफेस पे तो जी की वैल्यू आप सभी को पता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ गए, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू हो जाएगी, जी डेप्थ, वो कितनी हो जाएगी, वो देखो। अब यहाँ पर डेंसिटी लेनी पड़ेगी, डेंसिटी, क्योंकि हम सरफेस के अंदर जा रहे हैं, और डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी वहाँ पर अगर लें तो डेंसिटी अभी भी हमने देखा था कि मास जो होता है डेंसिटी के टर्म में 4/3 पाई जी रो इंटू आर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 4/3, ठीक है, ये जी नहीं होगा यहाँ पे, 4/3 पाई
जी, ठीक है। और यहाँ पे ना आर क्यूब होगा, तो हम आर क्यूब सॉल्व करेंगे तो रो आर हो जाएगा। सेम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई जी, ठीक है। अब यहाँ पर आर जो होगा वो सेंटर से लेंगे तो आर माइनस डी हो जाएगा और रो हो जाएगा। तो जब जी डी बाई जी आप लगाएंगे तो इसको लगाने के बाद आंसर आ जाएगा डी बाई आर। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा ड्यू टू डेप्थ हो गया, क्लियर है। सेम अगर वेट आपसे यहाँ पे पूछते हैं तो वेट डी डेप्थ पे जो होगा, वेट जो हमारा सरफेस पे होगा वो वही होगा जो जी की वैल्यू में आया था, ठीक। सेंटर पे अगर देखें यहाँ पर जी आपका 0 हो जाएगा, जिससे वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, किसको, हाइट को और डेप्थ को, तो क्या होगा। पहली बात, जो जी एच है, जी डी के बराबर तब होगा जब डी जो है हमारा वो 2h हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब आप डबल हाइट अपवर्ड जाओगे, ठीक है, और नीचे उसका हाफ हाइट जाओगे तो वहाँ पे दोनों बराबर होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये पूछी जाती है बहुत सारे क्वेश्चन में। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर आप ग्राफ देखेंगे जी और आर का, तो इनसाइड लीनियरली होता है और उसके बाद ये हमारा ऐसे हो, क्योंकि इनसाइड जो जी होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा और आउटसाइड जो होगा हमारा वो हमारा एक्सपोनेंशियली, या ये आप बोल सकते हो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आपका अर्थ का जी का वेरिएशन है। क्लियर हो गया। एक बात इसमें अगर आप देखना चाहें, इन दोनों में, इसमें बड़ा जी और छोटे, ये दोनों एक्सलेशन ड्यू टू उसमें, तो चेंज हमने इसमें निकाला था, अभी क्या निकाला था कि जो डेल्टा जी ओवर जी हमने निकाला था हाइट के लिए, तो वो कितना आता था, वो आ रहा था 2h/r, ठीक है। और जब अगर हम डेल्टा जी ओवर जी हम निकालें डेप्थ के लिए, तो डेप्थ के लिए क्या आ जाएगा, इसी की एनालॉगी लगाइए यहाँ पर, बस यहाँ पे 2 नहीं आएगा, d/r आ जाएगा, ठीक हो गया। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेप्थ और इस वाले से। अब चलते हैं रोटेशन से। ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है रोटेशन। अगर आपका अर्थ रोटेट करेगी और एक बॉडी उसमें प्लेस की है उसके सरफेस में, वो भी मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिससे उसका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वेट जब डिक्रीज होगा तो हम पूरा कैलकुलेशन डेरिवेशन के सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी हमारे जिस एंगल पे, जो किसी भी लैटिट्यूड पे, आप इसको लेमडा लिख लीजिए, किसी लैटिट्यूड पे जो जी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर एल्फा। जिस लैटिट्यूड पे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस लैटिट्यूड पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर एल्फा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लैम्डा को 90 कर दें, अगर हम लैटिट्यूड को 90 कर दें, तो इसका मतलब ये है हमें जी की वैल्यू पोल पे मिल जाएगी। तो पोल के लिए हमारी जी की वैल्यू जी हो गई और इसीलिए हम इसको मैक्सिमम कहते हैं। अगर हम लैम्डा को 0 कर दें, दैट मीन्स हमें इक्वेटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जी इक्वेटर कितना हो जाएगा, जी इक्वेटर हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड उसकी। वो जो जी है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी को आप जी पोल भी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी इक्वेटर और पोल में ये आपका रिलेशन हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करें अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है वो आती है 0.34 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि ओमेगा और हम इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं। तो हमने ये देखा कि ये कितना होगा, ये देखा, ठीक है। और फाइनली हमने क्या देखा, इक्वेटर का रिलेशन देखा। अच्छा, एक बात इसमें और है, अगर कभी ऐसा होगा कि जो जी किसी भी लैटिट्यूड पे लैम्डा 0 हो गया, ठीक है, तो जब 0 होगा तो होगा क्या, ये जब 0 हो जाएगा और हमारा लैम्डा भी अगर 0 है, ठीक है, इक्वेटर प्लेन में घूम रहा है, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, g/r आ जाएगा। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2 पाई ओवर ओमेगा,
और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई रूट आर बाई जी, और सबकी वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो ये लगभग सॉल्व करने के बाद आप हमें कमेंट करेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। और इसी कंडीशन को जब ये होता है इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, हमने अभी जी की इतनी सारी वैल्यू पढ़ी, तो जी में जब हमने शेप लिया, शेप का तो आपने देख लिया, तो हाइट अगर इंक्रीज होगी, हाइट अगर इंक्रीज होगी तो अगेन जी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा हम डेप्थ के लिए पढ़ रहे थे, अगर डेप्थ इंक्रीज होगी तो हमारा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डेप्थ अगर इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसी में, और मैंने आपको रोटेशन का बता दिया कि कब बढ़ेगी कब कम होगी, ठीक। एक लास्ट कंसेप्ट, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया, लेकिन कई बार सिंपल पेंडुलम से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में आप सभी को पता है 2 पाई रूट एल बाई जी होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो आप कह सकते हैं सर जो हमारा टी है वो रूट जी के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है अगर जी डिक्रीज होगा, अगर जी डिक्रीज होगा तो टी इंक्रीज होगा, और अगर जी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है टी डिक्रीज होगा। हाँ सर ये तो हम समझ गए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा भैया कि एक आपके पास घड़ी है, ठीक है, एक आपके पास वॉच है, उसको आप कहाँ ले गए, माउंटेन पे ले गए, माउंटेन पे ले गए, और उसी घड़ी को आप एक प्लेन एरिया पे ले गए, ठीक है। तो कहाँ पर घड़ी फास्ट हो जाएगी, अब आप देखिए, जब हम उसको माउंटेन पे ले जाएंगे, पहाड़ पे ले जाएंगे, तो पहाड़ पे ले जाने में हाइट बढ़ेगी तो जी क्या होगा, घट जाएगा। और जब जी घटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है जो 12 बजे में 12 घंटे लग रहे थे वही 12 बजने में थोड़ा और टाइम लगेगा। और प्लेन में जी डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जी जब इंक्रीज होगा क्योंकि हाइट कम होने पर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, घट जाएगा मतलब कम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आज का हमारा इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। होप आपने ये एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।